बोर्ड परीक्षा के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं तो कहते हैं कि सर हमारे 94% आएंगे, 98% आएंगे। जब उनके रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट नाखुश होते हैं उन रिजल्ट से, लेकिन वे इन गलतियों को करके आते हैं जिनके कारण उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आईसीएसई 2024 एंड आईएससी 2024 में आपको 5 से 6 बड़ी गलतियां, ब्लंडर नहीं करनी चाहिए। आप इन गलतियों को अगर रिपीट करते हैं तो इसका कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म अब सीआईएससी ने नहीं छोड़ा हुआ है, सिर्फ आपके कॉपी की रीटोटलिंग होगी। तो आखिर हम वो गलती करें ही क्यों जिनके कारण मार्क्स काट लिए जाते हैं? आप इन यूनिक बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव और बहुत सारे टीचरों की बताई गई बातें हैं और सीआईएससी ने एनुअली समझाया है अपने मीटिंग और रिपोर्ट में। अभी 2 दिवसीय मीटिंग का कल एंड है, मैं बता दूंगा उसका डिटेल। एंड तो एक्चुअली आज ही हो गया है, लेकिन कल एंड है, तो मैं इसके बारे में अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सबसे पहली और बड़ी गलती कि स्टूडेंट अपने आंसर को एक्सपेंड करते हैं। सीआईएससी स्पष्ट रूप से कहता है कि डोंट एक्सपेंड योर आंसर। आपको मैं स्क्रीन पर दिखला दे रहा हूं, ये जो आंसर दिख रहे हैं क्लियर है, विजिबल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो आप अपने आंसर को एक्सपैंड न करें। जितने वर्ड लिमिट में पूछे गए, मैं पिछले 10 से 12 वीडियो में बताया कि वर्ड लिमिट को डिफाइन कीजिए और उसी के हिसाब से अपने आंसर को फिक्स कीजिए। दूसरी बात कि आंसर को टू द पॉइंट लिखने हैं। जैसे ही आपके एप्लीकेशन लिखने हो, फॉर्मल लेटर हो या नोटिस हो या फिर आपके ईमेल राइटिंग हो या फिर आपका टॉपिक पर कोई एड्रेस करना हो, चाहे इन फेवर हो या इन अगेंस्ट हो, उसको आप पूरा डिटेल देने की बजाय टू द पॉइंट टॉपिक पर आंसर शुरू करेंगे। यह बात हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इवन साइंस जैसे सब्जेक्ट में टू द पॉइंट आंसर की डिमांड है और इनके आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि जो मैं आपको ये रूल दिखला दे रहा हूँ, ये सीआईएससी का एक पूरा इन आउट डिटेल है। इस बुक के कोलैबोरेशन से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका एक लास्ट वाला पॉइंट था, इसमें साफ साफ बताया गया कि इवैल्यूएशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा आधार है कि स्टूडेंट को उनके वर्ड लिमिट, उनके टू द पॉइंट आंसर और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट सेग्रेगेट वे में आंसर को लिखते हैं। मतलब कि यदि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट के आंसर को स्पष्ट एक पैरा छोड़ के दूसरे पैरा में लिख देंगे। आपके आंसर साफ होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। जहां आपने ज्यादा कटपिट किया तो गड़बड़ हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, अभी से अपने सभी आंसरों को इसी तरह से लिखने। मैथ्स में आप जो सॉल्यूशन दिया, सम बनाया, उसको फास्ट नहीं कीजिए। उसको फास्ट करने की बजाय ये देखिए कि उसको आपने कितने लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया। देखिए एक आंसर को इतने अच्छे तरह से यहाँ पर अगर दिखता हो तो एक्सप्रेस किया गया है, बीच में लाइनिंग दे दी गई है, इधर आंसर निकाला गया है, उसके व्यू पॉइंट को दिया गया है। मैं ये आंसर मैथमेटिक्स का आप को दिखला रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि यह एक ग्राफ बेस्ड आंसर के बाद है। देखिए ग्राफ बेस्ड आंसर यहाँ पर है जिसमें कि कोई डिटेल नहीं लिखा गया, लेकिन ग्राफ ने क्लियरली प्रेजेंट किया है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके आंसर यदि एग्जामिनर को अच्छी तरह से विजिबल हो जाएंगे तो जल्दी लिखने के चक्कर में हैंडराइटिंग गड़बड़ होना कॉमन बात है। और उन सब से बढ़कर है कि आंसर सही होने के बाद भी एग्जामिनर अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके सही आंसर है तो भी। और इसका कोई रीचैलेंजिंग सिस्टम सीआईएससी नहीं देता है। इसलिए जब भी आप आंसर को लिख रहे हो तो सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट की गलती होती है, एग्जामिनर को अपने वर्ड से, अपने पैसेज से, अपने फिगर से, ग्राफ से, सॉल्यूशन से कन्विंस करने हैं।
वो आपका एक इंटरेक्टर पॉइंट है और उसके बीच में जो मिरर का काम कर रहा है वो आपका आंसर शीट है। आंसर शीट पर जिस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे वही दैट इज ऑल होगा। तो इन 6 पॉइंट को जल्दी से अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में इस कमेंट करके बताइए कि ये पॉइंट कितने काम के थे। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद रखिए।